वैसे एक बात समझ नहीं आती कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ महंगी हुई है, लेकिन मेकअप आज भी 50 का 7 किलो मिल रहा है। आखिर में हम बुलाते हैं आपके बैच के कुछ ऐसे अफराद को जिनके आने से कहकहों के तूफान उबल पड़ते हैं। हसनैन अब्बास और मोहम्मद मुगीस अब पेश करेंगे मज़ाहिया मुकालमा नादान परिंदे। आपकी भरपूर तालियों में। 4 दिन की जिंदगी में 5 साल की डिग्री पूरी करने नादान परिंदे अपने अपने आशियानों से निकले और सीधा पहुंचे कराची कैंट स्टेशन। बस फिर क्या था, बहरिया यूनिवर्सिटी को अपना ठिकाना बनाया। 21 फरवरी का दिन अपने से बड़ा वाइट कोट पहने ऑडिटोरियम के बाहर जैसे ही मैं गुजरा, उसामा भाई को अपने सामने से आते देखा। शर्मा शर्मी का आलम। बस फिर क्या था, मैंने भी कह दिया वेलकम। कहने लगे मेरी ये देरीना कल्बी हसरत है कि आपके रुखे रोशन पर ऐसा जन्नाटेदार तमाचा रसीद करूं कि आपके चेहरे पर हमारी उंगलियों के निशान अब तक जब्त हो जाएं। बस फिर क्या था, हमने भी कह दिया कि ऐसी ला हासिल ख्वाहिशात को दिले नादार में जगह देने पर हम भी महज मुस्कुरा ही सकते हैं, वरना हम भी चाहते तो इस रने बेताब में लफ्जी रसाकशी करते हुए आपको भी 2-4 बातें सुना देते। लेकिन हमारे वालिदे मोहतरम ने इखलाकियात का दामन कभी तर पकड़े रहने का हुक्म दिया है, वरना ऐसा नाजेबा और नाशाइस्ता अल्फाज को कहने पर हमारे एक ही हाथ से आपके चेहरे की लाली चली जाती है। बस इसी वेलकम 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 में करते करते यूं ही 8 महीने गुजर गए। लेकिन इन 8 महीनों का हाल जानने के लिए आज मैंने जिस शख्सियत को इस नादान परिंदे में दावत दी है, एक नाकाम आशिक, एक नाकाम शायर, इंतहाई वाहयात किस्म की शख्सियत, सिंगल्स के जनरल सेक्रेटरी, आप सबकी भरपूर तालियों में हसनैन अब्बास। सराय तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम सर, तशरीफ रखें। मेरा नाम हसनैन अब्बास है और मैं साइकिल भी चला लेता हूँ। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, इसकी रंगीनियों के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी बचपन ही से सुनते आ रहे हैं कि कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि 8 महीने में मुझे तो कोई रोशनी चंदा चांदनी नहीं मिली। चले मान लिया आपको कोई नहीं मिली, लेकिन आपने कराची को आखिर कैसा पाया? यार शहर ऐसा है ना कि बिल्कुल माहौल अजीब ही है कि आप एटीएम में जाएं तो एटीएम के अंदर वाला बंदा एटीएम के बाहर वाले से डरा हुआ है, बाहर वाला अंदर वाले से डरा हुआ है। लोगों की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है लुटने की, बंदा किसी को सलाम भी करने के लिए हाथ आगे करो तो जेब से बटवा निकाल के देने लग जाते हैं। आप समंदर से खुदकुशी का मूड कैंसिल करके वापस आ रहे हो तो रास्ते में आपको डाकू मार देंगे। चले ये वैसे एक है कि घर से आते जाते हुए बंदा कलमा और आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहता है, तो आप कराची में डॉक्टर बने ना बने नेक ज़रूर बन जाते हैं। वैसे कराची वालों के लिए इससे बढ़कर बड़ी बात दुआ नहीं होगी कि अल्लाह करे तुम्हें अल्ताफ भाई की कॉल आए। खैर, आज ये नीली पीली सुरीली शर्मीली लड़कियां बैठी हैं, समंदर में तैरती हुई मछलियों की बात करते हैं। आओ मिल बैठे हैं तो इन लड़कियों की बात करते हैं। देखो भाई, लड़कियों पर बात करने की एक पुरानी आदत है हमारी, समझ सकता हूँ। एक शेर से आगाज़ करूँगा कि हर वक्त मेरे इंतज़ार में खड़ी रहती है, हर वक्त मेरे इंतज़ार में खड़ी रहती है, बड़ी ज़िद्दी है, मिलने पे अड़ी रहती है, पूछती है मेरे दोस्तों से अक्सर मेरा, वो लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। लड़कियों की कुछ अक़साम हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। लड़कियों की बेसिकली 2 अक़साम हैं, एक पढ़ने वाली और एक बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली। पढ़ने वाली को छोड़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली को डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली लड़कियां ये है कि मतलब अभी मैम के मुंह से पूरा जवाब ही बरामद, सवाल ही बरामद नहीं हुआ होता कि फ़ौरन जवाब था, डिस्टिंक्शन पे डिस्टिंक्शन, ये वो।
फिर आगे आगे सुने कि जब आप हाउस जॉब के बाद 3-4 साल बाद मिले उनसे, किसी शॉपिंग मॉल में मुलाकात हो जाए, तो आप पूछें शाजिया आप क्या कर रही हैं आजकल, कहाँ जॉब कर रही हैं, तो पता क्या जवाब बताए? भला क्या? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। बंदा कहे तेरा बेड़ा घर को सत्यानाश कर दिया तूने हमारा, तुम्हारी वजह से मैम ने हमारी इतनी मिट्टी पलीत की है। अच्छा, एक बहरिया की लड़कियां होती हैं कुछ खाने पीने वाली ना, सिविक, आईफोन, डॉलमेन ब्रांड, ये चीज़ें जो दिलाएंगे हम उन्हीं के हो जाएंगे। तो उनके लिए एक शेर है कि मोहब्बत इन्हें उन जवानों से है, मोहब्बत इन्हें उन जवानों से है जिनका ताल्लुक खाते पीते घरानों से है, जिनका ताल्लुक खाते पीते घरानों से है। वेलकम के हसीन नज़ारे हों और मेकअप पर बात ना की जाए तो मेरे ख्याल में ये लड़कों के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। हाँ बिल्कुल, मेकअप तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है और व्हाट अ नेचुरल ब्यूटी लाइज हियर। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बॉयज़। वैसे एक बात समझ नहीं आती कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ महंगी हुई है, लेकिन मेकअप आज भी 50 का 7 किलो मिल रहा है। देखिए मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आज ये सारी लड़कियाँ हार्पिक से मुंह धो के आई हुई हैं, नीला मुंह के लिए और लाल बालों के लिए। वैसे इतना ज़्यादा मेकअप करके आई बैठी हैं कुछ लड़कियां कि उनकी बेस्ट फ्रेंड जो सारा दिन उनके साथ रहती थी वही उनसे पूछ रही है शुमैला नहीं है ये आज। देखें, जो पहचानी जाए वो फर्स्ट ईयर की, जो ना पहचानी जाए वो सेकंड ईयर की। खैर आगे बढ़ते हैं और ये बताइएगा कि बहरिया की लिफ्टों के अलावा आपको किस किस ने लिफ्ट कराई? यार हमें तो किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि जब मतलब इस तरह का कोई सीन होता है तो मैं सीधा कह देता हूँ कि यार खर्चा अपना अपना होगा। तो बात इसको एक शेर का रंग दिया है कि अब हम लौट आए हैं महफिल में, देखना फिर से चर्चा अपना होगा। अब हम लौट आए हैं महफिल में, देखना फिर से चर्चा अपना होगा। नई मोहब्बत इस बात पे रूठ जाती है जब हम कहते हैं खर्चा अपना होगा। और है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा और ताल्लुक खूब निभाऊंगा, मगर तुम अपने पैसों से खाओगी, मैं अपने पैसों से खाऊंगा। खैर हुस्न की बात हो ही गई है तो फायजा ब्यूटी क्रीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ लड़कों को भी तकलीफ होगी इस बात से क्योंकि हॉस्टल में तकिए के नीचे 3-4 किस्मों की क्रीम मिल ही जाती है। तो क्रीम लगाने वालों से सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि बेशक आप क्रीम लगाएं, लेकिन ये बात अपने जहन में रखें, आप बायो के स्टूडेंट हैं, क्रीम लगाने से रंगत तब्दील होती है लेकिन जेनेटिक्स वही पुरानी वाली रहती है। आप जिस कदर गोरे हो जाएं, बच्चे तो काले ही पैदा होने हैं। चले, आपने कालों का जिक्र कर ही दिया और नुमान भाई ने भी क्योंकि कालों की बात कर ली है। काली रात, खिली हुई काली जुल्फें, और ऐसे में कालों का जिक्र ना हो तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। हाँ बिल्कुल, लोग समझते हैं हमको यार जुदाइयाँ खा गया, इतने सेकंड मॉड्यूल दिया फिर पढ़ाइयाँ खा गया, इतने काले नहीं होना था धूप में जितना फिर बैठे, सारी ब्यूटी नू ते जून जुलाइयाँ खा गया। वैसे काले बंदे भी जरा अजीब होते हैं ना, उनके अपने ही दोस्त बात पर कह रहे थे ओए चिट्टे। किसी दिन वैसे भूल के बेचारे काले रंग के कपड़े पहन के आ जाए तो खुद वही दोस्त कह रहे थे आज बड़ी मैचिंग की होए, वह स्किन कलर ही पहन लिया। तो कालों पर एक वैसे शेर है कि आप भी गोरे हुआ करते थे, आपको ये दास्तां पहले सुनानी चाहिए थी, आपकी टिकटॉक किसने बनाई है, आप पर तो कोयला फिल्म बनानी चाहिए। चले, लड़कियों का जिक्र तो हो ही गया, तो अब क्यों ना बहरिया के बॉयज़ हॉस्टल के अंदर रहते हुए मशहूर सौगात, मेरा मतलब बैक बेंचर्स को क्यों ना याद कर लिया जाए। यार बेसिकली मैं भी बैक बेंचर ही हूँ। देखिए, बैक बेंचर के बारे में एक कंसेप्ट होता है कि बैक बेंचर वो होता है जो पीछे बैठता है, नहीं, बैक बेंचर चाहे आगे बैठे या पीछे बैठे वो बैक बेंचर ही है, चाहे वो उस्ताद की कुर्सी पर क्यों ना बैठ जाए, क्योंकि कुर्सी बदलने से फितरत नहीं बदलती और वो उसकी फितरत है। खैर, मैं मम्बरीन उस्मानी की मशकूक मुस्कुराहट
खैर आगे बढ़ते हैं। फ्रंट बेंचर वो होता है जिससे प्रोफेसर सवाल करता है, लेकिन बैक बेंचर वो होता है, सॉरी मैं भूल गया। फ्रंट बेंचर वो होता है जो प्रोफेसर से सवाल करता है, बैक बेंचर वो होता है जिससे प्रोफेसर सवाल करता है। खैर अब और आखिरी बात कि अगर बैक बेंचर शायर बन जाएं तो किस तरह की शायरी करेंगे कि तू मेरे लिए ऐसे है जैसे ना पढ़ने वाले के लिए फिरदौस, तू मेरे लिए ऐसे है जैसे एम्ब्रियो के पहले 3 हफ्ते, तू मेरे लिए ऐसे है जैसे सप्ली वाले के लिए अहम सवाल, तू मेरे लिए ऐसे है जैसे बेरोजगार के लिए इंटरव्यू कॉल। खैर आप सिंगल्स के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सिंगल होने पर क्या कहेंगे? देखें, सिंगल 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल और एक होते हैं शदीद सिंगल। शदीद सिंगल वो होता है जिसको कभी किसी रॉन्ग नंबर से भी कॉल नहीं आती, ऐसे बंदों के फ्री मिनट्स भी ज़ाया हो जाते हैं। वैसे सिंगल बंदा किसी व्हाट्सएप ग्रुप तक में ऐड नहीं होता, माँ बाप का भी इकलौता ही होता है, बस में भी अकेली सीट मिलती है, बस में भी। अच्छा वैसे एक बात है कि जो सिंगल लोग होते हैं उनके रूम में भी सिंगल चीज़ें पाई जाती हैं, एक बल्ब, एक कंघी, एक कुर्सी, एक मैट्रेस, और मैं भी अपने रूम में अकेला ही हूँ। खैर आपका मैं दर्द समझ सकता हूँ। वैसे आपको अभी तक कोई मिली क्यों नहीं? यार हमारी कुछ शक्ल ही ऐसी है कि लड़कियां हमें देखती हैं उनको बड़े भाइयों की याद आ जाती है। हमारी शक्ल के तो प्रोफेसर भी रिटायर हो चुके हैं। खैर एनाटॉमी का आसान पेपर, मीठा खरबूजा और एक अच्छा रूममेट किस्मत वालों को ही मिलता है। हाँ मैं बात करूंगा रूममेट पर, क्योंकि मेरा कोई रूममेट नहीं है, इनको तो लड़वाऊंगा ना आज। देखिए रूममेट जो है ना ये एक अजीब तरह की मखलूक है, आप खलाई मखलूक कह लें। महीने का जब स्टार्ट होता है तो किस तरह की बातें करते हैं, बड़े पैसे होते हैं ना जेब में, तो यार आज फूड पांडा ना कर लें, यार आज कुक को मना कर दो, A1 पे खाएंगे। फिर वही लोग महीने के आखिर पे क्या कह रहे होते हैं, यार आज किसी सस्ते होटल पे चलते हैं यार। अच्छा वहाँ पे फिर क्या सीन है, वहाँ पे एक प्लेट ग्रेवी दाल की मंगवा पे फिर ग्रेवी दर ग्रेवी, मतलब वो पठान जब तक आपको गालियाँ नहीं निकालते आप ग्रेवी मांग रहे हैं। खैर हमें बड़े अजीम दोस्तों का साथ है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसे भी है ना जो देख रहे होते हैं, अगर रूम फ्लैट का दरवाज़ा खुला है तो झांकेंगे कहीं इसने फूड पांडा तो नहीं किया, हर 10-15 मिनट के बाद रूम में आके देखेंगे ये हमसे छुप के तो कुछ नहीं खा रहा। अच्छा बड़ी अजीब तरह की मखलूक है। खैर हमें भी बड़े अजीम किस्म के दोस्तों का साथ हासिल है। क्या कहूँ कि इन्होंने मुझे CR का कैंडिडेट ही खड़ा कर दिया। ये तो शुक्र कि मैं हार गया, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि CR GR भाई बहन होते हैं। अच्छा बिल्कुल ये मोटिवेशनल स्पीकर टाइप होते हैं कुछ, मतलब इन्होंने बड़ा काम खराब किया है। आप आजकल के मोटिवेशनल स्पीकरों को देख लें, ऐसी लंबी छोड़ते हैं, मतलब कोई वाकया पेश आए ना आए आपके साथ वो वाकया बना देते हैं। वो एक हैं, आपने सुना होगा मे बी कासिम अली शाह साहब, हर मतलब दुनिया के जितने भी वाकयात हैं ना सब उन्हीं के साथ पेश हैं सिवाय प्रेग्नेंट होने के। मतलब कितनी लंबी छोड़ेंगे। आई स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट विद ओनली 1 राइस। खैर 2 महीने बाद प्रॉफ है जैसा कि आप जानते हैं, और इसमें सीनियर्स काम ना है। तो ये बताएं कि आपने तला भाई से निशानात लगवा लिए कि नहीं लगवाए? यार मैंने निशान लगवाए अभी, मतलब इतना जब उसको देखा है ना तो मेरा पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा। मैंने कहा उससे बेहतर है शायरी कर लो। वो क्यों? जब खोल के देखा वो पूरा चैप्टर ही लगा हुआ है, ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो, फिर जब एंड किया तो सारा चैप्टर ही है भाई। तो मैं वो उस कैफियत को शेर के अंदाज में बयान करूँगा कि एक सीनियर ने अहम सवाल बताए हैं, तलहा इरशाद जिनका नाम है, अब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, लगता है ये एक दिन का काम है। खैर आखिरी 2 महीनों में तो मेरा ख्याल है शायद फिरदौस का ही सहारा होता है बंदे को। बिल्कुल सही बात की है। दोस्तों की फरमाइश पर थोड़े से शेर हैं कि मैं लोगों पर जल्द एतबार करता हूँ, मैं लोगों पर जल्द एतबार करता हूँ,
तभी धोखे खाने पड़ते हैं मुझे, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं यार, हर रोज मनाने पड़ते हैं मुझे। और है कि फकत तेरी एक मुस्कुराहट की खातिर कितने लतीफ़े सुनाने पड़ते हैं मुझे। अब पीएमसी वालों के लिए है जो एंटी टच दे के आए हैं, सभी दे के आए हैं। आप इस शेर को अच्छी तरह से समझेंगे कि तुम मेरे दोस्त की मनकूहा ना होती, तुम मेरे दोस्त की मनकूहा ना होती, ख्वाब जो हमने देखे थे वो सच्चे होते, एंट्री टेस्ट के चक्करों में ना पड़ता, अगर तो भी किसी का शौहर होता, मेरे भी तो बच्चे होते। खुदा बख्शे फिरदौस के मुसन्निफ को, जिसकी वजह से हम जैसे गरीब लोग भी पास हो जाते हैं। तो भाइयों, फिरदौस जो पढ़े वो शक्ली से आज़ाद है। फिरदौस जिंदाबाद है, फिरदौस जिंदाबाद है।